सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार, आप तमाम लोगों का इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए हम फिर एक वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो है हिंदी जुमलों का उर्दू तर्जुमा। इससे पहले हमने उर्दू जुमलों का हिंदी तर्जुमा देखा है। सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली आने वाली है, उसकी तैयारी का ज़िम्मा मैंने लिया है। और मैं जब इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया था, मैंने उसी दिन सोचा था कि अगर आज के बाद ये बहाली आएगी तो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी कराऊँगा और जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें ज़रूर मैं बिहार सरकार में मुआविन उर्दू मुतरजिम के ओहदे तक बहाल होने में पूरी मदद करूँगा। आगे आपकी किस्मत, तो ये मेरा वादा है। तो आप भी हमसे जुड़िए और हमारे इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक-दूसरे से लिंक शेयर कीजिए, ग्रुप में जुड़िए, वहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ मैं, वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मुकम्मल तैयारी का ज़िम्मा मैंने ले लिया है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बहाली आने वाली है, बहुत जल्द बहाली आने वाली है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, लगातार तैयारी कीजिए। आप कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ भी पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें। ऐसे-ऐसे यूट्यूब चैनल पे लोग अभी पढ़ा रहे हैं बैच बाय बैच ₹100 में, 150 में, 200 में, बैच की ज़रूरत नहीं है। आप जो है खुद सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पीटी एग्ज़ाम नहीं निकला और वह अभी कोर्स बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। और उलूल-जुलूल वीडियो, पूरे के पूरे इक़्तिबास का तर्जुमा, उन्हें पीटी और मेंस का फ़र्क नहीं पता है कि पीटी एग्ज़ाम में हम कैसे क्वालीफ़ाई करेंगे, मेंस में कैसे क्वालीफ़ाई करेंगे। तो मेंस के सिलेबस को अभी से ही पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा पहला फ़ोकस होना चाहिए पीटी एग्ज़ाम पर। तो चलिए उसी सिलसिले में हम छोटे-छोटे जुमलों का आज बेसिक लेकर के आए हैं। आप घबराइएगा नहीं कि बहुत आसान पढ़ाया जा रहा है, इतना आसान से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हम तो इतने मुश्किल-मुश्किल अल्फ़ाज़ आपको लेकर के आएँगे कि अच्छे-अच्छे लोग से नहीं बन पाएँगे। तो हमने बेसिक से शुरू किया, आज सेट 1 है, हिंदी से उर्दू का आज सेट 1 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार आपसे गुज़ारिश करते हैं कि हमारे इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला जो सेंटेंस है, वह है समय का मूल्य समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हर इंसान के लिए वक़्त की कदर को समझना ज़रूरी है। समय के लिए हमारे पास कौन-सा वर्ड आता है? समय के लिए हमारे पास आता है वक़्त, मूल्य, कद्र, व्यक्ति, इंसान। आवश्यक, ज़रूरी, लाज़मी, आवश्यक, ज़रूरी या लाज़मी। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं, स्वच्छता केवल आदत नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है। बहुत ही आसान जुमला है। सफाई, स्वच्छता के लिए क्या है? सफाई। स्वच्छता के लिए कौन-सा वर्ड है? सफाई। स्वच्छता यानी सफाई सिर्फ़ आदत नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे देखते हैं। आज का जुमला बहुत आसान है। मैं खुद पहली बार पहले ही बोल दिया हूँ कि आसान जुमले मैंने लेकर के आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मुश्किल अल्फ़ाज़ भी, मुश्किल जुमले भी लेकर के आएँगे। आज सेट 1 है, तो मैंने सोचा कि बेसिक से ही सेट करूँ और ऐसे-ऐसे जुमले जो छोटे-छोटे जुमले हों, जिनके अल्फ़ाज़ आपको काफ़ी मददगार साबित हों। चलिए देखिए, मन की एकाग्रता। एकाग्रता बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखिए। एकाग्रता के लिए कौन-सा वर्ड आता है? य एगार ए एक एकाग्रता के लिए आपका आता है यकसुई। यहाँ दिया हुआ है एकाग्रता के लिए यकसुई। मन की एकाग्रता से बड़े-बड़े कार्य संभव हो जाते हैं, संभव के लिए मुमकिन। तो ज़हन की यकसुई से बड़े-बड़े काम मुमकिन हो जाते हैं। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं, अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। तजर्बा, अनुभव यानी तजुर्बा, जीवन, ज़िंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक के लिए कौन-सा वर्ड आता है? उस्ताद। तो तजुर्बा ज़िंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद है। किसी भी कार्य को पूरे मन से करना सफलता की ओर ले जाता है। किसी भी काम को दिल लगाकर करना कामयाबी की तरफ ले जाता है। बहुत ही आसान जुमला है। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं, जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। जो शख्स नाकामी, असफलता के लिए नाकामी, सफलता के लिए कामयाबी, व्यक्ति के लिए शख्स, तो जो शख्स नाकामी से डरता है, वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। 7 नंबर पे देखते हैं, ईमानदारी से किया गया काम देर से ही सही फल ज़रूर देता है। ईमानदारी से किया गया काम गरचे देर से मगर ज़रूर फल देता है, फल ज़रूर देता है। कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर पे देखते हैं, समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। वक़्त पर लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल सकता है।
दूसरों की सहायता, निर्णय के लिए इसमें एक वर्ड आया फैसला, याद रखिएगा, निर्णय के लिए फैसला। दूसरों की सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। तो दूसरों की मदद करना, सहायता, मदद, मानवता एक वर्ड आ रहा है जिसके लिए यहाँ उर्दू कौन सा है, इंसानियत, मानवता के लिए इंसानियत। दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब है। 10 नंबर में है कठिनाइयाँ हमें सशक्त बनाती हैं। कठिनाइयाँ, मुश्किलात, कठिनाइयाँ यानी मुश्किलात हमें मजबूत बनाती है। सशक्त के लिए कौन सा वर्ड है, मजबूत, याद रखिएगा। कठिनाई के लिए मुश्किलात, कठिनाइयाँ, मुश्किलात, सशक्त, मजबूत। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं, शिक्षा के बिना अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षा के बिना व्यक्ति अंधकार में भटकता है। शिक्षा के बिना यानी तालीम के बगैर इंसान तारीकी, अंधकार के लिए तारीकी, शिक्षा के लिए तालीम, बहुत ही आसान वर्ड है। चलिए 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर में है आत्मनिर्भर बनना हर युवा का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मनिर्भर के लिए आया खुद कफील बनना हर नौजवान का मकसद होना चाहिए। लक्ष्य के लिए कौन सा वर्ड आया, मकसद। चलिए 13 नंबर पे देखते हैं, जो समय का सम्मान करता है वह कभी असफल नहीं होता। जो वक्त की कद्र करता है, सम्मान मीन्स कद्र, याद रखिएगा, सम्मान मीन्स कद्र। मैं आपको छोटे छोटे जुमले लेकर के आया हूँ, आसान जुमले हैं आज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुकम्मल सेट देखिए, इसी में आसान, मुश्किलात, हर तरह के अल्फाज शामिल किए गए हैं। और फिर मैं धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊंगा। आपको भी एक ही बार मुश्किल दे दूंगा तो आपको लगेगा कि यार एग्जाम बहुत टफ है, हमसे नहीं निकलने वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम बहुत ही आसान होता है। बस आपको ट्रिक पकड़ने की ज़रूरत है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चुटकी का खेल है। आप हमसे जुड़े रहिए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप जुड़े रहिए, मैं आपकी मुकम्मल मदद करूँगा इंशाल्लाह। जो समय का, चलिए 14 नंबर पे देखते हैं, निरंतर अभ्यास से ही पूर्णता प्राप्त होती है। निरंतर यानी मुसलसल, अभ्यास, मश्क, पूर्णता, महारत। निरंतर अभ्यास से पूर्णता प्राप्त होती है। सोच सकारात्मक हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। सोच मुस्बत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे देखते हैं, समाज में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। समाज के लिए मुआशरा, प्रेम के लिए मोहब्बत, समाज के लिए मुआशरा, प्रेम के लिए मोहब्बत, सौहार्द, हम-आहंगी, कर्तव्य, फ़र्ज़। तो माशरे में मोहब्बत और हम आहंगी कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। 17 नंबर पे देखते हैं, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। हर कामयाबी के पीछे बेशुमार नाकामियां छिपी होती हैं। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं, जो ज्ञान बांटा जाता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जो इल्म बांटा जाए वही हकीकतन कीमती होता है। अमूल्य यानी कीमती। जिसे अनुशासन, नज़्म ज़ब्त, अनुशासन के लिए एक वर्ड आया, नज़्म ज़ब्त। अनुशासन से ही जीवन में स्थिरता, स्थिरता से इस्तेहकाम। इससे पहले की वीडियो में भी गुजर चुके हैं। आपको सहायक उर्दू अनुवादक के नाम से, उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से मैंने इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से तमाम वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अनुशासन से ही जीवन में स्थिरता आती है, नज़्म ज़ब्त से ही ज़िंदगी में इस्तेहकाम आता है। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं। 20 नंबर पे है, विचारों की स्वतंत्रता रचनात्मकता को जन्म देती है। ख्यालात की आज़ादी तख्लीक को जन्म देती है। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं, कठिन परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। सख्त मेहनत से ही मकासिद हासिल होते हैं। लक्ष्य के लिए मकसद, मकासिद जमा है, मकसद का जमा मकासिद। आपको जमा वाहिद की भी क्लास अभी करानी है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी सकाफ़त और रिवायात, संस्कृति, सकाफ़त, तहज़ीब, परंपरा, रिवायत पर फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। धर्म के यहाँ फ़र्ज़ इस्तेमाल किया गया। आप मज़हब के वो लफ्ज़ी तर्जुमा करिएगा तो आप मज़हब भी कर सकते हैं। धर्म के लिए कौन-सा, मज़हब भी कर सकते हैं। और धर्म के लिए यहाँ मफ़हूम के तौर पे फ़र्ज़ ले लिया गया है। चलिए 24 नंबर पे देखते हैं, जो व्यक्ति सीखना चाहता है वह हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता है। जो शख्स सीखना चाहता है वह हर हालत में, परिस्थिति, हालत, एक ही वर्ड मुश्किल है, परिस्थिति, हालत। 25, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। अवसर के लिए कौन सा वर्ड, मौका।
चलिए 26 नंबर पे देखते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है, दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है, शांति के लिए सुकून। 27 नंबर पे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही कामयाबी, सफलता के लिए कामयाबी, सफलता के लिए कौन सा वर्ड आया, कामयाबी। चलिए 28 नंबर पे देखते हैं, जिस शख्स में न्याय होता है वही समाज उन्नति, जिस समाज में न्याय होता है वही समाज उन्नति करता है, जिस माशरे में इंसाफ होता है, न्याय के लिए इंसाफ, समाज के लिए माशरे, उन्नति तरक्की, जिस माशरे में इंसाफ होता है वही तरक्की करता है। अच्छे विचार अच्छे जीवन की नींव होते हैं, अच्छे ख्यालात अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं, अच्छे विचार ख्याल। चलिए 30 नंबर पे देखते हैं, संतोष ही सच्चा सुख है, कनात, संतोष के लिए कनात एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, संतोष ही सच्चा सुख है, कनात ही असल खुशी है। 31 असत्य की उम्र छोटी होती है, झूठ की उम्र कम होती है, असत्य यानी झूठ। 32 नंबर पे सत्य को दबाया जा सकता है मिटाया नहीं, सच को दबाया जा सकता है मिटाया नहीं, सत्य के लिए सच। 33 नंबर पे देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्मों से सिद्ध होती है, सिद्ध यानी साबित, सिद्ध यानी साबित, कर्म यानी अमल। देशभक्ति वतन से मोहब्बत, और इसके लिए एक और वर्ड आता है हुब्बुल वतनी, देशभक्ति के लिए एक वर्ड आता है हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति। आप याद रखिएगा कौन सा वर्ड आता है, हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। चलिए 34 नंबर पे देखते हैं, विवेक से लिया गया, विवेक यानी अक्लमंदी दानिशमंदी से लिया गया दिमाग कोई बुलाता है, दानिशमंदी से लिया गया फैसला हमेशा दुरुस्त होता है, विवेक से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। चलिए 35 नंबर पे देखते हैं, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है, तकब्बुर, अहंकार के लिए तकब्बुर। तो हमारे इस्लाम में भी तकब्बुर से मना किया गया है, तो ज्ञान इल्म को नष्ट कर देता है यानी बर्बाद कर देता है। चलिए 36 नंबर पे देखते हैं, और फिर एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सादा ज़िंदगी सादा जीवन उच्च विचार महानता की निशानी है, सादा ज़िंदगी और बुलंद ख्यालात अज़मत की निशानी है, महानता यानी अज़मत, महानता के लिए अज़मत, विचार ख्याल। चलिए 37 नंबर पे देखते हैं, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा नागरिक है, जो अपने फ़राज़ को ईमानदारी से अंजाम देता है वही सच्चा शहरी है। 38 नंबर पे देखते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सभ्यता की पहचान है, दूसरों के जज्बात यानी भावना जज्बा, भावनाओं जज्बात, सम्मान एहतराम, सभ्यता यानी तहज़ीब, सभ्य मुहज़्ज़ब, सभ्यता तहज़ीब। तो दूसरों के जज्बात का एहतराम करना तहज़ीब की पहचान है। विद्या विनम्रता सिखाती है, विनम्रता के लिए एक बहुत ही अहम वर्ड आया कौन सा, इनकिसारी, तो इल्म इनकिसारी सिखाता है। जहाँ प्रयास है वहाँ सफलता निश्चित है, जहाँ कोशिश है वहाँ कामयाबी यकीनी है, क्योंकि मन जद्दा वजदा, जिसने भी कोशिश किया वो हासिल किया। तो जहाँ प्रयास है वहीं सफलता निश्चित है, तो जहाँ कोशिश है वहाँ कामयाबी यकीनी है, निश्चित के लिए यकीनी। जीवन की कठिनाइयाँ ही व्यक्ति को निखारती है, ज़िंदगी की मुश्किलात ही इंसान को संवारती है। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं, विचारों को में शुद्धता आवश्यक है, ख्यालात में पाकीज़गी ज़रूरी है, शुद्धता यानी पाकीज़गी, ज़रूरी लाजमी भी हो सकता है, यहाँ ज़रूरी भी हो सकता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारें, आलोचना यानी तनकीद, और आलोचक नक्काद, तनकीद निगार, ठीक ना, आलोचना करना तनकीद करना। तो दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारे, दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद को संवारे सुधारें। अच्छा नागरिक वही है जो नियमों का पालन करता है, अच्छा शहरी वही है जो कवानीन की पैरवी करता है। 45 समय के साथ चलना बुद्धिमानी है, वक्त के साथ चलना दानाई है, बुद्धिमानी के लिए दानाई। चलिए 46 नंबर पे देखते हैं, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं, हौसले से बड़ा आत्मबल, हौसले से बड़ा कोई जोर नहीं होता। चलिए जिस समाज में शिक्षा का सम्मान होता है वह समाज प्रगति करता है, जिस मुआशरे में तालीम का एहतराम होता है वही तरक्की करता है। चलिए 48 नंबर पे देखते हैं, कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कल्पना व्यर्थ है, कल्पना यानी तसव्वुर, कल्पना के लिए तसव्वुर, व्यर्थ के लिए बेकार।
तो करीब सख्त मेहनत के बगैर कामयाबी का तस्वुर बेकार है। आपको किसी भी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी और मुआविन उर्दू मुतरजिम में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत आपको कराने का गाइडलाइन इंशाल्लाह मैं दूंगा। मेहनत आपको करनी होगी मेरे दोस्त। जब मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ तो आप भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, चुटकी में बहाल हो सकते हैं। बस ज़रूरत यह है कि आपको सही दर्शन किया जाए। आप क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, इसकी रहनुमाई की जाए और उसके लिए आपको का अपना चैनल एनक्यू स्टडी हमेशा चौबीसों घंटा आपकी खिदमत में मैं मोहम्मद अबरार आलम बिल्कुल हाज़िर हूँ और हाज़िर रहूँगा इंशाअल्लाह। चलिए 49 नंबर पे देखते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतारा जाए, सच्चा इल्म वही है जो अमल में लाया जाए। 50 नंबर में है आत्मलोकन से व्यक्ति स्वयं को बेहतर बना सकता है। खुद एहतसाबी यानी अपना आकलन खुद करना। आत्म अवलोकन मीन्स अपना आकलन खुद करना और उसी को ही उर्दू में क्या कहते हैं, खुद एहतसाबी से इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। स्वयं यानी खुद। इस तरह से आज हमने 50 हिंदी जुमलों का उर्दू तर्जुमा देखा, मुश्किल अल्फाज की तशरीह की गई। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। किसी तरह की कोई भी कमी लगे तो उसको भी आप हमारी इस्लाह के लिए कमेंट कीजिए, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर सुधार करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम और आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, अगर मैं ग्रुप पे ना डाल पाऊँ तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ख्याल रहे कि व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप बराए मेहरबानी कॉल ना करें। बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, कहीं भी फ़ोन करके सीधे पूछने लगते हैं सहायक की तैयारी कैसे की जाए, न नाम पता कुछ नहीं। तो बराए मेहरबानी ये ना करें। आपको नंबर नहीं तो ये ज़रूरी नहीं था कि मैं अपना नंबर देता, मैं आपकी रहनुमाई के लिए नंबर दे रहा हूँ। तो नंबर देने का हमें शौक नहीं है। तो आप जो है आसानी के साथ अपना काम निकालने से मतलब रखें, ये नहीं और सहायक के लिए कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग एलिजिबल नहीं है। मैं इसकी मुकम्मल एक वीडियो मैंने बना के रख दी है चैनल पर। आप खुद उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, खुद भी समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप मुझे फ़ोन करके बार बार परेशान करें। और एनक्यू स्टडी जो मेरा ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।